आज का हमारा है डे 5। विशुद्धि चक्र और नवरात्र शुरू है। तो आज का 5th डे है नवरात्रि का। और आज की माता है स्कंद माता। तो हम आज का ये सत्र शुरू करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चार करेंगे और सभी हमारे गुरुजनों को प्रणाम नमन करेंगे। सीधा बैठिए, स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, पीठ भी, पीठ और गर्दन सीधी एक लाइन में। लंबी गहरी सांसें लीजिए। अभी नेक्स्ट सांस छोड़ते समय ओम का उच्चार करेंगे। ओम। 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो ईश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे ओम। शांति शांति शांति। सभी गुरुजनों को हमारी जो कुल देवता है उसको नमन करते हुए हम आज का ये सत्र आरंभ करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? आज का डे है 5। चक्र है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि, ये शुद्ध करने वाला है, इसीलिए इसको विशुद्धि चक्र। शिव जी ने क्या जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उस वक्त जहर भी बाहर निकला था। जो भी, जैसे हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं उसी तरह से जो पृथ्वी माता है हमारी, उस समुद्र का जब मंथन हुआ, मंथन यानी कि उसका पूरा प्रोसेस हुआ था। तो उस मंथन में मंथन में क्या सभी चीजें निकली थी। तो उसमें से कुछ टॉक्सिन्स यानी कि विष द्रव्य भी बाहर निकला था। तो ये विष द्रव्य पूरे अर्थ के ऊपर उसका प्रभाव दिख रहा था। तो कोई भी उसे ग्रहण करना नहीं चाहता था या उसे हटा नहीं सकता था। तो शिव जी एकमात्र शिव जी थे जिन्होंने क्या किया कि वो पूरा का पूरा विष जो है उसको प्राशन कर लिया। और प्राशन करके उन्होंने अपने विशुद्धि चक्र में उसे रख दिया। विशुद्धि चक्र क्या करता है कि हमारे जो टॉक्सिन्स है वो टॉक्सिन्स को हटाता है, शुद्ध करता है। तो ये जो विशुद्धि चक्र है इसका कलर भी नीला ही है। ये ईथर,
ईथर यानी आकाश तत्व। आकाश तत्व आज जो है वो आकाश तत्व है। मूलाधार हो गया, वो पृथ्वी तत्व था। स्वाधिष्ठान चक्र वो जल तत्व था। फिर नाभि चक्र वो अग्नि तत्व का स्थान था। विशुद्धि सॉरी अनाहत चक्र जो वायु तत्व का स्थान था। और आज का जो है ये आकाश तत्व। विशुद्धि चक्र जो है वो रिलेटेड है आकाश तत्व से, यानी कि पूरा आकाश को कंट्रोल करने वाला। आकाश जो जो जहां जहां भी हमारे शरीर में आकाश तत्व है उसको कंट्रोल करता है ये विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जो है ये ब्लू कलर है इसका। और ये सर्वाइकल प्लेक्सस फिजिकल जो है वो हमारे गले में है। और सैटर्न इसका ग्रह है। और इंडेक्स फिंगर प्लेस जो है इसका ये इंडेक्स फिंगर में है। इंडेक्स फिंगर में यहाँ पे इसका स्थान है। मतलब हम इसे जिस तरह से हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है उसी तरह से ये चक्र जो है ये यहाँ पे प्रेस करने से ये पूरा स्टिमुलेट हो जाता है। पित्त जॉइंट सॉरी वात जॉइंट के ऊपर। वात जॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे नीला कलर करके इस चक्र को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी जो हेयर लाइन शुरू होती है वहां पे ये विशुद्धि चक्र का स्थान है। अगर स्टिम्युलेट करना है विशुद्धि चक्र को बढ़ाना है उसको तो कुछ गड़बड़ है तो हम इस विशुद्धि चक्र को यहाँ पे प्रेस करके मसाज करके इसको स्टिम्युलेट कर सकते हैं। और हमारी अंगूठे पैरों ये जो इंडेक्स फिंगर है यहाँ पे इंडेक्स फिंगर में है तो इंडेक्स फिंगर और टो में जाएंगे तो ये इंडेक्स टो। दूसरा जो होता है ये इंडेक्स टो होता है। तो यहाँ पर हम ब्लू कलर स्काई ब्लू कलर करके लगा सकते हैं। तो ये इसका स्थान है यहाँ पे विशुद्धि चक्र। फिर आगे फंक्शंस क्या है इसके। ये चक्र जो है कम्युनिकेशन जो हम बातें करते हैं एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं तो हम क्या वाक्य रचना हमारी जो निकलती है जो भी हम बोलते हैं तो वो अंदर से निकलता है हमारे। तो ये कम्युनिकेशन स्किल जो है हमारा वो कम्युनिकेशन स्किल ये विशुद्धि चक्र के कारण ही होता है। अ, हमारे अ, देश में बहुत सारे संत महात्मा हो गए हैं अभी हैं। और हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कुछ संत होते हैं जो कि लिखते हैं अ, अंदर से उनके अंदर से वो सब कुछ आता है। तो वो जैसे कि हम ओमिट करते हैं ना उस तरह से उनसे उनके अंदर से वो ऋचाएं निकलती है। वो ऋचाएं वो स्तोत्र वो अंदर से निकलता है। तो ये सब जो कम्युनिकेशन कोई कोई आदमी कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं। उनके अंदर वो स्किल होता है। क्यों होता है ये स्किल क्योंकि उनका विशुद्धि चक्र जो है वो एकदम पावरफुल है। और पूरी तरह से खिला हुआ वो विशुद्धि चक्र है पूरा एनर्जेटिक वो उनका विशुद्धि चक्र है। अगर आपका विशुद्धि चक्र पूरा खुला हुआ है वो एनर्जी उसकी पूरी तरह से बैलेंस है तो वो अपने आप ही आपके अंदर से वो स्किल डेवलप होगा। तो वो व्यक्ति अगर ऑफिस में हो या कहीं भी हो वक्ता वो एक ग्रेट वक्ता बन सकता है। वो व्यक्ति एक ग्रेट वक्ता बन सकता है। क्यों क्योंकि उनका विशुद्धि चक्र जो है। और गायन जो भी लता मंगेशकर की तरह जो भी एकदम श्रेष्ठ गायक होते हैं तो ये गायकी जो है वो गायकी भी विशुद्धि चक्र के कारण ही होती है। उनका विशुद्धि चक्र एकदम स्ट्रॉन्ग खिला हुआ होता है तो वो भी इसी के कारण होता है। ट्रुथ प्योरिटी अभी इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि ये जो है ये हमारे गले में है आकाश तत्व है। हम इसका मंत्र है इसका बीज मंत्र जो है हम हम इस तरह से इसका बीज मंत्र है। एक्सप्रेशंस
जो हम एक्सप्रेस करते हैं, हम बोल के एक्सप्रेस करते हैं, बता हमें कुछ भी बताना है किसी को, तो वो जो बोलना है, वो एक्सप्रेशन जो है, ये क्वालिटी जो है, ये विशुद्धि चक्र की क्वालिटी है। ट्रुथ बोलना, सत्य बोलना, प्यूरिटी, जिनका विशुद्धि चक्र एकदम ओपन है, पूरा एनर्जेटिक है, वो सत्य ही बोलेंगे, वो सत्य ही उनके अंदर से निकलेगा, सत्य की तरफ ही जाएंगे, सत्य को ही ज्यादा महत्व देंगे। तो ये ट्रुथ जो है, वो ट्रुथ ये क्वालिटी है विशुद्धि चक्र की। प्यूरिटी, एकदम प्योर करना, यानी कि सभी जो टॉक्सिन्स है उसको निकाल के प्योर करना, और अच्छी बातें करना, निगेटिव नहीं बोलना, प्यूरिटी। तो ये सब है। इसका स्थान ये यहाँ पे अपना, जहाँ पे हेयरलाइन शुरू होती है, हमारा जो फोरहेड है, वो खत्म होके हेयरलाइन जहाँ पे शुरू होती है, वो दोनों तरफ होगा, ये साइड भी और वो साइड भी, दोनों तरफ होगा। दो पॉइंट्स, और ये हमारा पूरा, ये जो इंडेक्स फिंगर है, पूरा इंडेक्स फिंगर हमें यहाँ पे हम ब्लू कलर लगा सकते हैं। इंडेक्स इंडेक्स टो इंडेक्स टो पे, और ये यहाँ पे आएगा। चक्र जो आता है ये हमारे गर्दन में यहाँ पे आएगा। C3 वर्टेब्रा आएगा, ये सर्वाइकल प्लेक्सस। तो सर्वाइकल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, आजकल बहुत ज्यादा सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम क्यों होता है, तो उनका विशुद्धि चक्र जो है, वो विशुद्धि चक्र पूरी तरह से खिला हुआ नहीं है, उसकी एनर्जी इम्बैलेंस है। विशुद्धि चक्र की एनर्जी इम्बैलेंस होगी तो सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स होंगे। एक्सप्रेशंस, स्पीकिंग ट्रुथ, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी, म्यूजिक, एकदम क्रिएटिव होंगे ये, वो म्यूजिक में उनका बहुत ज्यादा रुझान होगा, उसी की तरफ वो जाएंगे। आर्ट, स्पीच, ये सब क्रिएटिविटी जो है, पूरी क्रिएटिविटी म्यूजिक में, फिर वो म्यूजिक बजाना हो, गायन हो, आर्ट हो किसी भी प्रकार का, स्पीच, एकदम श्रेष्ठ वक्ते जो होते हैं, वो स्पीच, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो ये फंक्शंस है। कर्म है, इस जैसे कि हम कर्म एलिमेंट के कर्म और गुण पढ़ते हैं, तो ये उनके कर्म है, ये काम करता है विशुद्धि चक्र हमारे बॉडी में। तो ये हो गया विशुद्धि चक्र के बारे में। अब हम जानते हैं, आज नवरात्रि का 5वां दिन है, और आज की माता है कार्तिक स्कंद माता। स्कंद माता इन्हें कहते हैं। इनको स्कंद माता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कार्तिकेय को स्कंद कहा जाता है। तो ये स्कंद की माता है, इसलिए स्कंद माता इनका नाम है। स्कंद माता जो है, ये इसकी सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ये पहाड़ों पर रहने वाली, सांसारिक जीवों में नवचेतना निर्माण करने वाली स्कंद माता है। सांसारिक जीवों में, यानी कि हम जैसे जो सांसारिक जीव है, संसार कर रहे हैं, उनका उनको नव चेतना निर्माण करती है ये माता। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है, और मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। यानी कि जो मूढ़ है, मूढ़ यानी कि जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, इस ऐसे व्यक्ति ने अगर विशुद्धि चक्र का स्टिम्युलेशन किया, विशुद्ध चक्र को जगाया, तो वो ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी यानी कि बहुत सारी साधना करने के बाद जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, वो व्यक्ति उस तरह का, वो मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। मूढ़, स्पिरिचुअलिटी में मूढ़ उसे कहा गया है जिसको कुछ ज्ञान नहीं है। ये जो स्पिरिचुअल ज्ञान है, वो ज्ञान उसको नहीं है, वो भी ज्ञानी हो जाता है, यानी कि उसको ये पूरा कुंडलिनी का ज्ञान हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम पड़ा हुआ है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। ये हमेशा इस तरह से
दिखाई जाती है स्कंद माता। कार्तिकेय भगवान ने ये पार्वती के पुत्र। हमने पहले देखा था कि पार्वती का और शिव जी का जो मैरिज है वो हुआ क्योंकि उन्हें तारकासुर को मारना था। को मारने के लिए तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं अगर मरूंगा, मुझे अगर जाना ही है, ब्रह्म वो मांग रहा था कि मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे किसी के हाथ से भी मृत्यु नहीं आनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु तो जो अ, जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। तो फिर उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि मैं ऐसे व्यक्ति के हाथों मरूं जो शिव जी का पुत्र हो। और उसे पता था कि शिव जी तो शादी करने वाले ही नहीं है, वो तो पड़े रहते हैं, साधना में लीन रहते हैं। तो फिर सभी लोगों देवता गणों ने पार्वती जी का निर्मित हुई। फिर माँ पार्वती जी ने तपस्या की 5,000 साल। फिर उनकी शादी हो गई शिव जी से। और शादी हो जाने के बाद कार्तिकेय का स्कंद का जन्म हुआ। तो फिर तारकासुर का वध करना था। तो माता स्कंद प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उनकी मृत्यु केवल शिव जी के संतान के हाथों ही होगी। तो तारकासुर का अत्यधिक बढ़ गया था। उसका आतंक जो है वो इतना आतंक कर रहा था, अ, और सबको मारना काटना, अलग अलग तरीके से सबको क्षति पहुंचाना, उसका ये सब कुछ काम चल रहा था। वो अत्यंतिक हो गया था, अत्यधिक हो गया था उसका आतंक। इस स्थिति में माँ पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया। और अभी ये स्कंद माता के रूप में आ गई माँ पार्वती। अपने पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने लगी। फिर उसने अपने पुत्र को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। और स्कंद के कार्तिकेय भगवान ने ही अ, उसका वध किया था तारकासुर। स्कंद माता ये जो है अभी हमने देखा कि वो सिंह पर विराजमान है और उनके हाथ में स्कंद यानी कि कार्तिकेय होते हैं। इनका कलर पीला है। दो हाथों में कमल होते हैं। एक में शिशु स्कंद और दूसरे हाथों में वो आशीर्वाद प्रदान कर रही है। प्रतीक क्या है? अभी ये स्कंद माता का प्रतीक क्या है? कार्तिकेय उनके हाथ में है ऐसे बैठे हुए। तो वो प्रतीक है मातृत्व का। मातृत्व, करुणा, प्रेम, शक्ति का संगम। उन्होंने बहुत करुणा से उसे संभाला, प्रेम के साथ शक्ति का संगम है। कार्तिकेय को इतनी सारी पढ़ाई दी, शक्ति दी कि वो इतना बड़ा जो तारकासुर था उसका वध कर सके। तो ये मातृत्व का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, शक्ति का संगम है ये सभी। आ, ये स्कंद माता। आशीर्वाद, संतति, सुख। अगर हम स्कंद माता का ध्यान करते हैं, उनको याद भी करते हैं, तो संतति, सुख, करुणा, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों के जीवन में प्रेम, करुणा, धैर्य भरती है ये। विशुद्धि चक्र थ्रोट को शुद्ध करती है। सत्य और अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। ध्यान भक्ति से वाणी मधुर करती है। मन निर्मल और आत्मा पवित्र होती है। इसका स्कंद माता का ध्यान करने से भक्ति निर्माण होती है। कृष्ण जो भक्त होते हैं उनका क्या है? वो भक्ति योग है। तो वो सिर्फ उनके अंदर से वो अभंग ही निकलते हैं, जो मराठी में हम बोलते हैं कि अभंग। अभंग जो कभी भी भंग न होने वाले, ऐसे अभंग जैसे हम ओमिट करते हैं, उल्टी करते हैं, उस तरह से उनके अंदर से वो अभंग निकलते हैं। तो ये भक्ति है, वो एक प्रकार की भक्ति है।
प्योर प्योर फॉर्म ऑफ वर्ड्स निकलते हैं उनके अंदर से, वाणी एकदम मधुर वाणी, जो कि देवताओं को प्रसन्न कर ले, ऐसे स्तोत्र उनके अंदर से निकलते हैं। तो मन उनका एकदम निर्मल होता है और आत्मा एकदम पवित्र होती है। ये है सभी सिग्निफिकेंस सत्य की अभिव्यक्ति। सत्य और अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देती है ये स्कंद माता। तो ये सभी साधना के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। ये स्टेज नीचे से ऊपर, कुंडलिनी शक्ति जो है वो नीचे से चलती है, और वो ऊपर जाके शिव जी को मिलती है। तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग उनके नाम होते हैं। हमारे देश में हम इसे शिव शक्ति का मिलन कहते हैं, समागम जिसे कहा जाता है, कि ये कुंडलिनी शक्ति निकली, एक 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 चक्र पार करते 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 वो पहुंचती है सहस्त्रार में, और शिव और शक्ति का मिलन होता है। यानी कि ये एक फेमिनाइन पावर एनर्जी और एक मस्कुलाइन एनर्जी, ये दोनों एनर्जी के रूप में ही है हमारे शरीर में। तो फिर ये शिव शक्ति जिसे हम कहते हैं, कल ही मैंने बताया था कि ईड़ा नाड़ी है, ये पिंगला नाड़ी है। तो ये यहाँ से मूलाधार से ये निकलती है, इसकी जर्नी शुरू होती है जिसे हम स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं। तो यही वो स्पिरिचुअल जर्नी है जो कि मूलाधार से स्टार्ट होती है। फिर हम यहाँ से सुषुम्ना मार्ग से होते हुए सहस्त्रार में पहुंच जाती है। तो यहाँ पे ये फेमिनाइन एनर्जी आके मिलती है शिव यानी के मस्कुलाइन पावर से, और ये दोनों का यहाँ पे फेमिनाइन पावर और मस्कुलाइन पावर का यहाँ पे एनर्जी मिक्स हो जाती है। तो इसे हम शिव शक्ति का समागम कहते हैं, शिव शक्ति कहते हैं वहां पे। हर एक कंट्री में इसका अलग अलग नाम है। चाइना में उसे अलग ढंग से दिखाया जाता है, इसके नाम अलग है, लेकिन एनर्जी पूरे पृथ्वी पर वही सेम सेम कॉन्सेप्ट है ये। अभी ये जो विशुद्धि चक्र है, ये विशुद्धि चक्र, हाँ, इम्बैलेंस, अभी इसका सिग्निफिकेंस हमने देखा। अगर ये जो विशुद्धि चक्र है, हाँ, अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो थायराइड, थ्रोट इन्फेक्शन, नेक पेन, अगर तुम्हारा फिजिकली फिजिकली देखा जाए, ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर में अगर इस चक्र का इम्बैलेंस हो जाए तो थायराइड का प्रॉब्लम हो जाएगा, थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका ये चक्र जागरूक नहीं है, वहां पे वो डिवाइन पावर नहीं है। जहाँ पे डिवाइन पावर पहुंची हुई है वहां पे कुछ भी रोग नहीं होता है, वो एकदम शुद्ध होता है वो सभी। एक एक सेल वहां की एनर्जेटिक होती है, तो रोग आने का संभावना ही नहीं होती है। हम देखते हैं ना, जो संत महात्मा है, जो क्या कहते हैं हिमालय में होते हैं, उनका तो पूरा शरीर है जैसे हड्डियां ही बाकी रहती है, लेकिन हड्डियां ही होती है, लेकिन उनके अंदर वो एनर्जी होती है, उनके हर एक सेल में वो एनर्जी होती है। उसके कारण उन्हें कुछ भी रोग नहीं होता है। तो फिजिकली अगर आपका ये विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस है, तो थायराइड का प्रॉब्लम होगा, थ्रोट इन्फेक्शन होगा हमेशा, नेक में पेन होगा यानी कि सर्वाइकल प्रॉब्लम्स होंगी। इमोशनली अगर देखा जाए तो स्पीयर ऑफ स्पीकिंग, वो बात ही नहीं कर पाएंगे, इतना डरते हैं वो कुछ भी बोलने के लिए। तो ये फियर ऑफ स्पीकिंग, क्योंकि उनका वो चक्र ही सभी चक्र जो उनके हैं जो है वो ब्लॉक है। तो फियर ऑफ स्पीकिंग, लाइंग, हमेशा पड़े रहना, शायनेस, वो शर्माएंगे, मैं नहीं कर सकता ये, शर्माना। तो ये सब कुछ क्या है, ये इमोशनल है। इमोशनली भी हम स्टक हो जाते हैं, आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये फियर ऑफ स्पीकिंग,
लाइंग, झूठ बोलना, हमेशा वो निगेटिव ही सोचेंगे और झूठ बोलते रहेंगे, सत्य उनके मुंह से नहीं निकलेगा। शाइनेस, ओवर एक्टिव अगर ये हो जाए, एनर्जी इसमें अगर ज्यादा हो जाए, तो टॉकिंग टू मच, जैसे कि कोई कोई व्यक्ति होता है वो इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है कि क्यों क्यों क्योंकि उनकी वो ओवर एक्टिव हो गए, एनर्जी विशुद्धि चक्र में वो एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है, उसके कारण वो बहुत टॉकेटिव हो जाता है। वो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हमें मिलते हैं ना, कि वो इतना बोलते कि हमें ऐसे लगता है अब ये कब बंद करेगा, इसका बोलना कब बंद करेगा। तो टॉकिंग टू मच, एरोगंस, और वो बोलेगा भी तो एकदम एरोगेंटली, यानी कि अहंकार के साथ, बहुत अहंकार के साथ वो बात करेगा। तो ये है ओवर एक्टिव होने के कारण, ये चक्र ओवर एक्टिव होने के कारण ये सभी चीजें उनके अंदर दिखाई देंगी। अभी हमें इसको रिपेयर करना है। अगर हमें थ्रोट प्रॉब्लम हो रहे हैं, या फिर कुछ थायराइड प्रॉब्लम है, थ्रोट के प्रॉब्लम है, तो हम ये जो यहाँ दिखाया हुआ था अभी, कि इंडेक्स फिंगर को हम पाम दोनों तरफ करना है। ये जो मसाज हम करेंगे, तो टो को भी करेंगे और फिंगर्स को भी करेंगे, यानी कि पैरों का जो फिंगर है उसको भी करेंगे और हाथ के फिंगर को भी करेंगे। पैर के इसको हम टो कहते हैं, हाथ के इसको फिंगर कहते हैं। तो दोनों पाम्स और फिट दोनों को थ्रोट रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर मसाज करने से वो एनर्जी जो है वो एनर्जी बैलेंस हो जाती है। थायराइड पॉइंट्स नियर बेस ऑफ द थंब इन सुजोग, सुजोग में हमारे थंब के नीचे, थंब का जो पॉइंट है उसके नीचे है लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन सपोर्ट एक्सप्रेशन एंड ब्रीदिंग। अभी ये हमारा जो 1 नंबर का फिंगर है, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये आकाश से रिलेटेड है। तो फिंगर नंबर 1, तो उसके यहाँ पर भी हम सुजोग के अनुसार में इस सपोर्ट कर सकते हैं, विशुद्धि चक्र को, आकाश तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। हम के नीचे, यानी कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, यहाँ पे हमारा सुजोग के अनुसार, यहाँ पे हमारा गले का पोर्शन आता है। ये है सुजोग के अनुसार गले का पोर्शन। तो हमें क्या करना है, इस एरिया में जो पॉइंट्स आते हैं, अभी ये GB21 जो है वो आ रहा है, यहाँ पे आपको शायद मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो ये GB21 आता है इंडेक्स फिंगर के, फिंगर जहाँ पे खत्म होती है, अंगुली जहाँ खत्म होती है उसके नीचे जाके, ये जो अपना कोण वाला भाग है, तो इससे ऊपर आएगा ये पॉइंट जो है, ये ऊपर आएगा। ये GB21 है। और उसके नीचे है ये LI4। तो ये जो है ये बोन पे ही आएंगे दोनों, ये जो मेटाकार्पल बोन है इसके ऊपर ही आएंगे, GB21 और LI4। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है, अगर ओवर एक्टिव हो गया है तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे, अगर बैलेंस करना है तो टोन करिए, या फिर इसे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मटर का दाना लगा दीजिए या मेथी के दाने लगा दीजिए। थोड़ा सा बड़ा वाला दाना चाहिए तो थोड़ा सा बड़ा वाला कोई भी दाना लीजिए और उसे यहाँ पे लगा लीजिए। तो ये दो पॉइंट्स है, GB21 और GB20। वो यहाँ पे आता है, GB20 जो है वो आता है हमारे अंगूठे में, नेल के नीचे, टुवर्ड्स टुवर्ड्स इंडेक्स विंग, नहीं वो बाहर की साइड में आ रहा है। तो ये है GB20, 21 और LI4। ये 3 पॉइंट्स जो है, ये 3 पॉइंट्स हमें लगाने हैं। और करस्पॉन्डेंस पर देखें तो ये GB21 यहाँ पे आता है, और 20 जो है वो ऊपर आता है, ऊपर की साइड होता है GB20, और ये LI4 है। तो ये सभी जो पॉइंट्स है, यहाँ पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं
वो पॉइंट्स मसाज करना चाहिए। शोल्डर प्लेट पे जो आ रहे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे, और ये एलाइन। तो ये है विशुद्धि चक्र को हमें क्लियर करने के लिए। ये ये तो मैं बता चुकी हूँ। इंडेक्स फिंगर को ब्लू कलर लगाना है। वैसे ही इंडेक्स टो को भी लगाना है, और यहाँ पर भी आप मसाज कर सकते हो, कलर भी कर सकते हैं। अगर वो किसी का हेयर उस स्थान पर नहीं है तो कलर भी कर सकते। थोड़ी देर के लिए करना चाहिए। ये थ्रोट रिफ्लेक्स के लिए विक्टो जो है, विक्टो का अभी मैंने जो जैसे बताया कि ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट पे हम दबाव दे सकते हैं, उसको सक्रिय कर सकते हैं। यहाँ पे मसाज देके स्टिमुलेट हम कर सकते हैं। हम पे, हाँ, जेंटल प्रेशर देके काली मिर्च या मेथी दाना लगाया जा सकता है थेरेपी के द्वारा। थंब के बेस पे हमें ये 2-3 मिनट के लिए दबाव देना चाहिए, मसाज करना चाहिए, तो वो एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तो एनर्जी स्टक हो गई है तो वो निकल जाएगी और वो बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद में अफर्मेशंस क्या है? आई एक्सप्रेस माई सेल्फ क्लियरली एंड ट्रूथफुली। मैं मेरे को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाऊंगा, यानी कि मुझे जो बोलना है, मुझे जो बताना है, वो मैं क्लियरली बता पाऊंगा और ट्रूथफुली बता पाऊंगा, सत्य के साथ। आई एक्सप्रेस, मैं मैं खुद को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाऊंगी, खुद को ट्रूथफुली एक्सप्रेस कर पाऊंगी। ये अफर्मेशंस हमेशा हमें बोलना चाहिए। माई वॉइस इज स्ट्रॉन्ग एंड प्योर। मेरा आवाज जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है और एकदम प्योर है। आई स्पीक विथ लव एंड कॉन्फिडेंस। और मैं जो भी बात करूंगी, जो भी बोलूंगी, वो एकदम प्रेम के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ में बोलूंगी। जैसे ही माँ की दिव्य ऊर्जा आपके विशुद्धि चक्र को छू जाती है, आपके भीतर की जो झिझक है वो मिट जाती है। हम झिझकते हैं ना बात करने में, किसी से, किसी के साथ बोल नहीं सकते हैं। हम हमें बहुत कुछ बताना होता है, लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं। झिझक होती है, वो जो होती है वो झिझक होती है। अगर आप विशुद्धि चक्र में माँ की दिव्य ऊर्जा को महसूस करेंगे, उस ऊर्जा को जागृत करेंगे, जागृति जिसे हम कहते हैं, अगर इस ऊर्जा को आपने जागृत कर लिया, तो वो जो भीतर के आप हमारे भीतर जो झिझक है ना, वो झिझक पूरी मिट जाएगी। आप अपनी सच्चाई को प्रेम और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर पाएंगे। उनकी करुणा आपके धैर्य, शक्ति और पवित्रता देगी। माता, स्कंद माता की जो करुणा है, आपको उस करुणा के कारण हमें धैर्य मिलेगा, शक्ति मिलेगी, पवित्रता मिलेगी। धीरे धीरे मन ही मन दोहराए, मैं सत्य और प्रेम के साथ बोलता हूँ या बोलती हूँ। मेरी वाणी मधुर और शक्तिशाली है। माँ स्कंद माता की कृपा मेरा गला और आत्मा शुद्ध कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें अफर्मेशंस बोलने हैं। तो अब हम ध्यान करेंगे, और ध्यान में यही एक्सप्रेशंस, अफर्मेशंस हमें बोलने हैं। अगर आपको ब्रेक लेना है तो मुझे बताइए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मैम एक बार वॉशरूम हुआ है। चलेगा। ओके। फिर मैं एक 5 मिनट के बाद ही नेक्स्ट लिंक हम ज्वाइन करेंगे। अभी ये खत्म हो जाएगी, फिर 5 मिनट में हम फिर से ज्वाइन होते हैं।